अमित शाह किसानों को कुचलने में शामिल हैं। मिश्रा जी जो जनेऊ के नशा में मस्त थे, किस तरीके से कह रहे थे कि हमारा बेटा नहीं था और किसान ड्राइवर को मार दिए थे, ड्राइवर मूर्छित हो गया था, नई नई तरीका का कहानी गढ़े। लेकिन जब वीडियो सामने आया तो पूरी दुनिया ये देखी, गुलाम भारत में जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया वो काम आज़ाद भारत में, गांधी के भारत में, अम्बेडकर के भारत में नाथूराम गोडसे के चेले लोग कर रहे हैं। यहाँ के जो मूल निवासी जो किसान भाई हैं उनको रौंदने का काम कर रहे हैं और सत्ता के गुरूर में नशा में मदमस्त हैं। हम गृह राज्य मंत्री ही नहीं हैं, हम सांसद ही नहीं हैं, उसके पहले भी कुछ थे। वैसे आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को गृह राज्य मंत्री बना करके रखे गए हैं, सबसे पहले उसको बर्खास्त होना चाहिए। हत्या का केस भी उन पर हत्या का केस है, बलात्कार का केस है, वो पेट्रोल का स्मगलिंग करने वाले लोग हैं। तो ऐसे ऐसे लोग ही भारत सरकार में मंत्री पद के हकदार हैं। प्रधानमंत्री के इशारे पर सारे हो रहा, पीएम कार्यालय के इशारे पर हो रहा है। एक अपराधी जिन पर आरोप हो, जिनके बेटा फरार है, 8 किसान को कुचलने का जिन पे आरोप है, उनके पिता भारत के गृह मंत्री के साथ में बैठ करके चर्चा करते हैं कि इस केस को कैसे ख़त्म करना है। गाड़ी से कुचलने का काम किए हैं, बहुत जल्द इनको भारत की आम आवाम वोट की ताकत से कुचलने का काम करे। 10 नंबर राबड़ी आवास में हम लोग हैं। अभी यहाँ पे बैठक चली थी विधायक दल की, राष्ट्रीय जनता दल के। हमारे साथ मखदुमपुर के विधायक हैं सतीश कुमार दास जी। किस चीज़ की बैठक है सर? देश के जो हालात हैं उन हालात पे चर्चा थी, किसान की जो स्थिति है उस पर चर्चा थी। जो हमारा 2 जगह पे उपचुनाव होना है, उस उपचुनाव में जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को कैसे हैंडल करना, इन तमाम बातों पे चर्चा थी। अभी आप देख रहे हैं कि आपने किसान का जिक्र किया और लखीमपुर खीरी में एक बहुत दर्दनाक कहें उसको घटना को कि कैसे जो है किसान को जो है जीप लगड़ते हुए चली जाती है, चीपते हुए चली जाती है। देखिए, इससे साफ हो गया है कि देश की जो सरकार है, खास करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, वो पिछले 10 महीने से ज़्यादा समय से किसानों पर लाठी बरसा रही है, गोली बरसा रही है, पानी की बौछार कर रही है, यहाँ तक कि बेड़ और कील ठोक रही है। एक कील ठोकते ठोकते जब थक गए अडानी और अंबानी के लिए, तब ये नया फॉर्मूला लेकर के आए हैं किसानों को रौंदने का। तो जो आज तक के इतिहास में अंग्रेजों ने भी जो काम नहीं किया, गुलाम भारत में जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया, वो काम आज़ाद भारत में, गांधी के भारत में, अम्बेडकर के भारत में नाथूराम गोडसे के चेले लोग कर रहे हैं। यहाँ के जो मूल निवासी जो किसान भाई हैं उनको रौंदने का काम कर रहे हैं और सत्ता के गुरूर में नशा में मदमस्त हैं। उनका कहना है कि हम जितना किसानों के लिए सोचते हैं, जितना काम किए हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं किया। और जो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि अखिलेश यादव हो या चाहे प्रियंका गांधी हो, सब जा रहे हैं तो उनको गिरफ्तार कर दिया है। एक तरह से यूपी को एक तरह से सील कर दिया गया है। देखिए, ये तमाम चीज़ को चाहते हैं कि इनके मर्जी से चले, इनके मर्जी से इनके जी हुजरी में सब कोई हाजिर हो। ये पूरा देश को कारपोरेट हाथों में बेच देना चाहते हैं। लेकिन इस देश के आम आवाम समझ रही है, विपक्ष के लोग जब इनके खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो आप नए ट्रेंड देखे होंगे कि इन्होंने जब धारा 370 जम्मू कश्मीर में हटाने के बाद अभी तक वहाँ पर इंटरनेट सेवा को बहाल नहीं की गई है। जब आपने देखा हरियाणा में जब किसान आंदोलन हुए तो किसान आंदोलन, वो आंदोलन आम जनों तक नहीं पहुँचे, आम गांव में आंदोलन नहीं पहुँचे, इसके लिए वो इंटरनेट बंद करते हैं। वही लखीमपुर खीरी में आपने देखा कि लखीमपुर खीरी में इतना दर्दनाक हादसा हुआ और उसको किस तरीके से गृह राज्य मंत्री, किस तरीके से मिश्रा जी जो जनेऊ के नशा में मस्त थे, किस तरीके से कह रहे थे कि हमारा बेटा नहीं था और किसान ड्राइवर को मार दिए थे, ड्राइवर मूर्छित हो गया था, नई नई तरीका का कहानी गढ़े। लेकिन जब वीडियो सामने आया तो पूरी दुनिया ये देखी कि ये जो गृह राज्य मंत्री जो अमित शाह के साथ बैठ करके और नई नई कहानी गढ़ने का जो काम कर रहे थे, तो इसमें अमित शाह जी भी इस किसानों को कुचलने में शामिल हैं। और अभी तक उनका जो बेटा जो है उनका बेटा निशांत मिश्रा जो है अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी चुप हैं इस मसले में। प्रधानमंत्री के इशारे पर सारे हो रहा, पीएम कार्यालय के इशारे पर हो रहा है। एक अपराधी
जिन पर आरोप हो, जिनके बेटा फरार है, 8 किसान को कुचलने का जिन पे आरोप है, उनके पिता भारत के गृह मंत्री के साथ में बैठ करके चर्चा करते हैं कि इस केस को कैसे ख़त्म करना है, इस किसान के इशू को कैसे ख़त्म करना है, ये जो नई समस्या खड़ा हुआ है इसको कैसे दबाना है, और तमाम मीडिया को मैनेज किया जाता है। लेकिन हम सोशल मीडिया के साथियों को धन्यवाद देते हैं कि एक एक वीडियो उन्होंने दुनिया के सामने लाया, और सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद देते हैं कि आम जनों के दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। तो आपने देखा होगा कि रात में जाके इश्तिहार भी सटने का काम हुआ है। 45 लाख मुआवजा दिया जा रहा है किसान परिवारों को। मुआवजा कोई चीज़ नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति जो धमकी देता है कि हम गृह राज्य मंत्री ही नहीं हैं, हम सांसद ही नहीं हैं, उसके पहले भी कुछ थे, वैसे आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को गृह राज्य मंत्री बना करके रखे गए हैं, सबसे पहले उसको बर्खास्त होना चाहिए। हत्या का केस भी उन पर हत्या का केस है, बलात्कार का केस है, वो पेट्रोल का स्मगलिंग करने वाले लोग हैं। तो ऐसे ऐसे लोग ही भारत सरकार में मंत्री पद के हकदार हैं। बेटा किस घमंड में था सर? बेटा तो बाप के घमंड में था कि हमारा बाप गृह राज्य मंत्री है, हमारा बाप अमित शाह जी का दोस्त है, और हम सब का बाप नरेंद्र मोदी है। इसमें सब मदमस्त है। तो अब आम आवाम जान गई है, अब इनको जवाब मिलेगा। ये गाड़ी से कुचलने का काम किए हैं, बहुत जल्द इनको भारत की आम आवाम वोट की ताकत से कुचलने का काम करेंगे। सतीश दास हैं, मखदूमपुर के विधायक हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए।